हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मेरी अपॉलॉजीज़ हैं कि 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू सम माय पर्सनल फैमिली ओरिएंटेड वर्क। बट मैं आपको ये क्लास रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। इट विल बी इक्वलेंट एंड वर्केबल एज लाइक नॉर्मल क्लास ओनली, राइट? ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द सेम। हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे थे, वी वर मूविंग ऑन टू द इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर करीब करीब मैंने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट करना चाहूँगा। फर्स्टली आई हैड डन रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ द कंपनीज, राइट? इसके बाद फिर मैंने आपको जो समझाया था, जर्नल एंट्रीज बता दी थी कंपनी के बारे में। और हमने स्टार्टिंग में अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो इश्यू ऑफ शेयर्स 3 तरह के हमने लिए थे: प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, देन एन इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने इश्यू फॉर शेयर फॉर कैश लिया था जर्नल एंट्रीज के अंदर। इसमें हमने लंप सम भी पढ़ा था एंड इंस्टॉलमेंट भी पढ़ा था। और हमने इन दोनों ही केसेस में एट पार सब्सक्रिप्शन, एट ओवर सब्सक्रिप्शन, एट एन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड एट शेयर कैन बी इशूड एट पार एज वेल एज प्रीमियम। तो ये तीनों कंडीशन हमने कर ली थी। देन आई टॉट अबाउट द कॉल इन एरियर्स, देन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कोर्स में नहीं है, पर हमने थोड़ा सा उसका बेसिक देख लिया था। एंड देन आई वेंट ऑन टू द कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर इसके बाद मैंने आपको फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में भी बता दिया था। रीइश्यू ऑफ शेयर्स हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डन आइदर एट पार, प्रीमियम और इवन एट द डिस्काउंट, राइट? इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग कर चुके थे। इनफैक्ट कुछ छोटे क्वेश्चन भी कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको इस क्लास के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि ये आपका एक तरह से रिवीजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ रहे हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू सम अनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ द डीके गोयल। आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपको, राइट? थैंक यू। यस, आई होप स्क्रीन आपको विजिबल होगी। काइंडली चेक योर बुक अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 47, राइट? उसको मैं पहले आपके साथ रीड कर लेता हूँ, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। हिंदुस्तान लिमिटेड है, इसने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, 20 रुपये का एक 20% प्रीमियम, यानी 4 रुपीज़ का प्रीमियम है। अगर हम टोटल इशू प्राइस देखें यानी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज इक्वलेंट टू 24 रुपीज़, राइट? अमाउंट कैसे कैसे आना है? एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पर 6, फर्स्ट कॉल पे 7 और सेकंड कॉल पर 6। आप टोटल चेक कर लीजिए, 5 और 6 11, 11 और 7 19, 11 और 7 इज 18, 18 और 6 इज 24, यानी 20 प्लस 4। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम इज विद द अलॉटमेंट ओनली। लेट अस सी द फर्दर क्वेश्चन। एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स की आ रही है, 20,000 में से 18,000, तो इट्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम सारी एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड पे करेंगे, क्योंकि कैपिटल में इससे ज़्यादा अब हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। 2,000 शेयर्स की नहीं आई एप्लीकेशन तो हम उनको कैपिटल नहीं बना सकते, राइट? ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर है, देखिए आपके पास। वसुंधरा, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी दी नहीं और इसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो गए। तपस्या, जिसके पास 300 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो गए। अब ये ध्यान रखिएगा, जो जैसे जैसे फोरफिट होते जा रहे हैं तो नेक्स्ट कॉल में उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। स्वर्णा, जिसके पास 400 शेयर्स हैं, फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बोथ एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, लेकिन इसके शेयर सेकंड कॉल के बाद हुए हैं। सारे फोरफिटेड शेयर्स यानी 5, 3 एंड 4 यानी 1200 शेयर्स को दोबारा री इश्यू किया है एट द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 20 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज ही हम री इश्यू के टाइम पर भी कॉल करेंगे, लेकिन एक साथ। री इश्यूड इज टू बी डन इन सिंगल लंप सम ओनली, राइट? डिस्काउंट के ऊपर है, डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट विच इज ऑलरेडी बीन फोरफिटेड बाय द कंपनी, यानी जो शेयर फोरफीचर में बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ सॉल्व करके।
फिर हम अगले क्वेश्चन को और देखेंगे, पहले इसको एक बार चेक कर लें। लेट अस सी। यस, क्वेश्चन मुझे लगता है सबको समझ आ गया है। इसमें सारी एंट्रीज करनी है हमें। पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आने की होती है। नाउ इट विल बी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स ओनली, बिकॉज एप्लीकेशन ही 18,000 आई है। 5 रुपये एप्लीकेशन का अमाउंट है, तो आप पहली एंट्री देख सकते हैं ये वाले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, एंड 18,000 इंटू 5, इट इज़ 90,000 ओनली। अब अलॉटमेंट जब ड्यू होगा, क्योंकि डेट नहीं दे रखी तो हमने डेट के कॉलम में उनके रिस्पेक्टिव डेट्स डाल रखी है। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो ये अमाउंट कैपिटल में चला जाएगा एज इट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 90,000, राइट। इसी दिन जब अलॉटमेंट ड्यू है तो वो एंट्री हम प्रीमियम के साथ करेंगे, बिकॉज देयर इज 20% प्रीमियम। 2 रुपये 6 रुपये में से कैपिटल के हैं, 4 रुपये प्रीमियम के हैं। 18,000 रुपये पर ही हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 6, 1,08,000 टू शेयर कैपिटल, 18,000 इंटू 2, 36,000 टू SPR, 18,000 इंटू 4, 72,000। अब जब हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, वसुंधरा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 500 शेयर्स पे, यानी 500 इंटू 6, 3,000 रुपये। अब ये ध्यान रखिएगा, इसने इसका मतलब जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया है, वो हम 4 फीचर में चेक करेंगे। तो रिसिप्ट के अंदर हमने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने खाली इस 1,08,000 में से इसकी कॉल इन एरियर्स यानी 3,000 रुपये माइनस कर दी, तो 1,05,000 रुपये आ गया, राइट। अब इसके शेयर्स यहीं फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट बिकॉज द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट ही खाली 5 रुपये और 2 रुपये कैपिटल के, यानी 7 रुपीज़, तो 7 5 जा 3,500 आप यहाँ चेक कर सकते हैं। SPR 500 शेयर्स के ऊपर हाउ मच, 4 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 500 इंटू 4, 2,000 रुपये। अलॉटमेंट जो नहीं आई कॉल इन एरियर्स 5,000 इंटू 6, देख सकते हैं 500 इंटू 6, 3,000 रुपये, राइट। इसके बाद जो पैसा आ गया है, इसने खाली एप्लीकेशन अमाउंट दिया था 5 रुपीज़ का, तो 500 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये 2,500 रुपये होते हैं, तो इसके जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है दैट इज 2,500, राइट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, बट फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू ऑन ऑल द शेयर एक्सेप्ट वसुंधरा शेयर, क्योंकि ये तो कंपनी के पास वापस आ गए हैं। यानी 18,000 में से 500 आप कम कर दीजिए, 17,500 पे 7 रुपये की फर्स्ट कॉल है। एंट्री वही बनेगी जो आप लोग जानते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 1,22,500, यू कैन मल्टीप्लाई इट। अब जब इसका पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का, तो फिर तपस्या सेकंड नंबर वाला पॉइंट, उसने 300 रुपये 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, और साथ साथ स्वर्णा 400 उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी है, यानी टोटल 700 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई है 7 रुपये की, तो 4,900 इन टोटल विल बी द कॉल इन एरियर रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल। 4,900 को आप माइनस कर लीजिए, तो 117,600 विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल। अब हो क्या रहा है, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल तपस्या के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। याद रखिए थर्ड नंबर वाले स्वर्ण के नहीं, क्योंकि वो तो सेकंड कॉल के बाद होंगे। तो इसका मतलब हमें 300 शेयर की फॉरफीचर वाली एंट्री करनी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अब की बार प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा दे चुकी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आता है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना, 300 शेयर्स पे कॉल्ड अप अमाउंट आप चेक करेंगे, 5 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 7 फर्स्ट कॉल, राइट, मतलब 14, तो 14 3 जा 4,200। फर्स्ट कॉल पे इसकी एरियर 2,100 रुपये की थी, 7 इंटू 3, और शेयर फॉर फीचर पे 7 रुपये इसके
300 शेयर्स के ऊपर इसके 7 रुपये आ चुके थे, 5 रुपये एप्लीकेशन एंड 2 रुपये अलॉटमेंट, तो 2100 और 2100 दोनों। ठीक है। सेकेंड कॉल ड्यू। अब अगेन वी विल रिमेंबर दैट सेकेंड कॉल जो है, इस तपस्या के शेयर्स भी हटा दिए जाएंगे 300, यानी 500 तो पहले ही कम हो चुके थे, 300 और कम हो जाएंगे, तो 18,000 में से आप 800 कम कर दीजिए, 17,200 की आपकी एंट्री करी जाएगी, राइट। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 17,200 इंटू 6, 103,200, राइट। अब सेकेंड कॉल का पैसा आएगा, बट यू विल रिमेंबर दैट यहाँ पर स्वर्णा ने सेकेंड कॉल 400 शेयर्स पे नहीं दिए, यानी 400 इंटू 6, 2400 विल बी द कॉल इन एरियर्स। इस 2400 रुपए को आप इस 103,200 जो हम मांगते थे सेकेंड कॉल ड्यू करते टाइम पे, वो माइनस कर दीजिए, यानी अमाउंट यू विल बी रिसीविंग एट 1,00800। You're getting my point? अब इसका भी फोर फीचर करना पड़ेगा स्वर्णा का। कितने शेयर्स का? 400। एंट्री करेंगे जो जो कॉल्ड अप किया, इससे तो पूरे ही 20 रुपये अब कॉल्ड अप हो चुके हैं टेल सेकेंड कॉल, तो 400 इंटू 20, 8,000 रुपये। टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसकी फर्स्ट कॉल में भी एरियर्स थी 2800 रुपये की, याद है आपको, 7 रुपीज़ के हिसाब से, 7 इंटू 4 2800। सेकेंड कॉल पे 6 रुपये के हिसाब से 6 इंटू 4 2400। इसने खाली शेयर फॉर फीचर कितना अमाउंट दिया था, याद करिए, 5 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, यानी 7 रुपीज, 7 4 जा 2800, राइट। अब टोटल शेयर फॉर फीचर में आपके पास कितना अमाउंट आ गया है, याद देखिए ऊपर से अलॉटमेंट की एंट्री से 2500 रुपये, फिर 2100 रुपये, और फिर फाइनली 2800 रुपये। अगर कंपनी इन सारे शेयर को री इश्यू करती है तो टोटल शेयर फॉर फीचर से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। यस, कंपनी इज री इश्यूइंग अगेन ऑल द 1200 शेयर, 500, 300, 400, राइट। अब 1200 को इश्यू कर रही है वो दोबारा फुल्ली पेड अप, यानी 20 रुपीज़, लेकिन 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी 18 रुपीज़ बैंक में आएंगे। तो 1200 इंटू 18 एंट्री होती है डिस्काउंट पर फोर फीचर की, रीइश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट के अंदर चले गए 1200 इंटू 18 रुपये, 21,600, और शेयर फोर फीचर में आ गए 1200 इंटू कितना है डिस्काउंट, 20% ऑफ, कितना डिस्काउंट, 10% ऑफ 22 रुपीज़, यानी 1200 इंटू 2 रुपये 2400, हम दे सकते हैं इतना डिस्काउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 20 रुपीज़, 1200 इंटू 20, 24,000। नाउ यू हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट इनटू द कैपिटल रिजर्व। एंट्री होती है शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस बच रहा है, क्योंकि सारे ही शेयर फोर फीट वाले ही सारे री इश्यू कर दिए, तो आप सारे शेयर फोर फीचर का टोटल कर लीजिए, 2500, 2100, 2800 माइनस 2400, राइट। तो माइनस किया आपने, आप पहुंच गए 5,000 रुपीज़ के ऊपर। दिस इज योर नेट आंसर, यानी री इश्यू के अंदर बिना बोले हमें कैपिटल रिजर्व का फिगर निकालना है। अब हम एक दो क्वेश्चन और लेंगे, ये वाली क्लास तो मैं आपकी यही रिकॉर्डिंग छोड़ रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्लास भी आपको थोड़ी देर में या कल सुबह तक मिल जाएगी। उसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, मैं पार्शियल प्रोपोर्शनेट रेशियो 2 क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व कर कर आप तक पहुंचा दूंगा, यानी टुमारो यू आर हैविंग अ संडे, संडे तक आप ये दोनों क्लासेस का रिवीजन कर लीजिए। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी वाइपिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे भी चला जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।